10वां द्वार जब खुला तो उसमें से जीवात्मा जब पार हुई तो उधर स्फटिक शिला है, यानी सफ़ेद शिला है, वह गिरी। वहाँ से जब जीवात्मा देखती है तो ये धरती गेंद की तरह नज़र आ रही है। साधक की जब यह अवस्था होती है, यह 10वें द्वार को पार करता है, तब यह समझना कि वह अभी नींद में से जागा है। साधना हुई ऐसा नहीं, नींद में से जागा है। तो आपको तो बहुत दूर जाना है। ऊंचा मकान तेरा कैसे मंजिल चढ़ूँ मैं कैसे क्या मंजिल चढ़ूँगा। तो कहते हैं कि वहाँ पर कोई हवा भी नहीं जाती है, चारों तरफ बंधा है किला। उसी जगह में वहाँ पर चारों तरफ किला बंधा है। नहीं पवन ताव मारे, हवा भी नहीं जाती है। नहीं पवन ताव मारे, ले वृत्ति को उड़ू मैं। यहाँ पर समझो अच्छी तरह, वहाँ पर तुम्हारा रॉकेट भी नहीं जाता, वहाँ पर तुम्हारा विमान भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। तो तुम कब जा सकते हो? तुम्हारी वृत्ति बदल गई। तुम्हारे अंदर में 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो यह समान वायु जो है, इसके 2 गुण हैं, शांति और वृत्ति। यह वृत्ति के 2 भाग, सद्वृत्ति और परवृत्ति। तो अधोगति में जब वृत्ति जा रही है तो नरक की तरफ जा रहे हो, और वृत्ति को ऊर्ध्वगति कर दिया, यानी ऊपर उठाया, तो सीधे अपने देश का रास्ता। वो ऊंचा मकान जहाँ है वहाँ पर गुरु महाराज आपको कहते हैं ना, तुम्हारा जो चिल्लाना है कि हम भजन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। कितने दिन हो गए, ये हो गए, मालूम नहीं आपको। तुमको अगर ये पता चला कि तुम्हारे पास में इतनी दौलत जमा हो गई, तो तुम किसी को भी श्राप देना शुरुआत कर देंगे, या तो किसी को भी उशाप देना शुरू कर देंगे, तो तुम्हारी अमानत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मालिक ने उसे ऐसी जगह जमा किया है और यह कहा है कि ये धन, यह दौलत तुम्हारे सिग्नेचर से निकलने वाली नहीं। जब तुम्हारे ऊपर भारी से भारी संकट आ जाएगा, तब मैं मेरे दस्तखत से निकाल कर गए वहाँ लगा दूंगा। तो आप देखते हैं कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है तो आप इतना ही कहते हैं, देखो मैं बाल बच गया। कैसे क्या बच गया? मरने का वक्त आ गया तो बचा कैसे? यह तुम्हारी पूंजी, यह तुम्हारी साधना की पूंजी जो है, यह गुरु महाराज ने वहाँ पर लगा दी और तुम्हारी रक्षा कर ली। इसलिए आप घबरो मत, अपनी साधना जारी रखो। साधना जारी रखोगे, धीरे धीरे यह शैतान तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर में जो शैतान है, वो थोड़ा मुरझा जाएगा। यह मन जब मुरझा जाएगा तो वो साथ देने लगेगा, और जब तक मन साथ नहीं देगा तब तक जीवात्मा की चढ़ाई होने वाली नहीं है। क्योंकि ये तीनों नीचे उतरे एक साथ, मन, जीवात्मा और माया, ये तीनों उतरे हैं। तो माया और मन जब तक तुमको साथ नहीं देती, तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए प्रेमी हूँ, पहले तो मन को समझाओ कि हे मन, नेकी कर ले, नेक काम कर ले, बुरा काम मत कर। अरे मन, नेकी कर ले, 2 दिन का मेजबान, 2 दिन का रहने वाला है यहाँ, ज़्यादा दिन, 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन और मन का मेला। ये जो परिवार है, ये एक यात्रा है, यात्रा है। किसकी? तन की और मन की। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंतकाल में चले अकेला, अंतकाल में अकेला जाएगा। तन छूटा, मन कहाँ रहेगा? आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान रे। तो हे मन,
तो जरा बात को मान ले। अगर तेरा शरीर छूट गया तो तुझे कौन आत्मज्ञान ज्ञान बताएगा। अभी गुरु बता रहे हैं तो आप मान ले। तो मन क्या कहता है कि हे जीवात्मा, तो जो बता रही है यह सही है, पर मैं इंद्रियों का गुलाम हो गया हूँ, मैं दास हो गया हूँ इंद्रियों का। मैं क्षण क्षण में इस इंद्रिया से उस इंद्रिया पर जाकर के इंद्रिया का भोग का लाभ ले रहा हूँ। एक क्षण का, आँख से, कान से, मुंह से सुनना, देखना, और मैं जब खड़ा होने जाता हूँ तो ये मुझे खींच लेते हैं, गिरा देते हैं। तो हे जीवात्मा, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ। तो इसे बल प्राप्त करने के लिए मैं वो भेद आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। गुरु महाराज ने जो आपको कहा है कि आप मन को रोक करके भजन, सुमिरन और ध्यान करोगे तो 20 दिन में तुम्हारी आँख खुल जाएगी। अब क्या भेद है इसका समझो। दशहरा के बाद में 20 दिन की दीपावली होती है, तो 20 दिन तक लगातार तुम मन को रोक करके ध्यान, भजन, सुमिरन करोगे तो बाहर दिया जलाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर के दिए जल जाएंगे। दिवाली इसीलिए तो कहते हैं अंदर के दिए जल जाएंगे। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, आप नाराज मत होना। आज यहाँ तक आपने चार दिन से साधना शिविर की है, तपस्या भी हो गई है, और इस तपस्या में आपको फल तो मालिक देगा ही, इसके कोई चिंता नहीं। यह बाहर का जो खेल है इसको महात्मा क्या कहते हैं मैं समझाता हूँ आपको। मानुष द्या मजल मानुष द्या ही भीख मांगता प्रभु दिसला। भगवान बता रहा है कि मुझे इंसान की भीख मांग रहा है, मुझे एक इंसान दे दो। और शासन चिल्ला रहा है कि आबादी बढ़ गई, और भगवान चिल्ला रहा है कि मुझे इंसान दे दो। मानुष द्या मुझे मानुष द्या भीख मांगता प्रभु दिसला। लोक दर्शना साठी जाती देव दिसावा मनोनिया। मंदिरों में लोग जाते हैं तो चलो भगवान का दर्शन हो जाएगा। देव दिसावा मनोनिया, देव म्हणे मज मानुष ना दिसे अजब तमाशा हा असला। तो महात्मा ने पूछा, मानुष कसला हवा तुम्हाला सांगा तरी मी शोध करी। तो हे भगवान, आपको कैसा इंसान चाहिए, तुम बताओ, मैं शोध करूँगा। तो भगवान बता रहा है, डुकरे बकरे बहुत मिळे यांना घेऊन काय करू, यांना शहाणा करण्यासाठी माणूस मजला हवा भला। ये जो सब पशुओं के तरह चल रहे हैं, सब पशुवत कार्य कर रहे हैं, ना माँ की पहचान, ना बहन की पहचान, ना बेटी की पहचान, ना किसी की पहचान, यह पशुतम हो गए। तो इसको समझाने के लिए, इनके शहाना सीधा करने के लिए मुझे इंसान की ज़रूरत है। हृदयाचा जो सरळ असे, ज्यावर सगळे प्रेम करी, तुकड्या दास म्हणे असेल कोणी द्या त्याला। तो आज भगवान इंसान की भीख मांग रहा है। आगे बता रहा है, मंदिरात नाही दिसला सावड़ा मुरारी। मंदिर में गए तो मुझे भगवान नहीं नजर आया। मंदिरात नाही दिसला सावड़ा मुरारी। तुळसी माळ घेऊन हाती, निरंजनी धूप बत्ती, महाद्वार ओलांडिले पहावया नेत्र दीप्ति। बोले मैं थाली लेकर के उसमें निरंजनी यानी दिया जला करके, धूप बत्ती लगा करके, और हाथ में नारियल लेकर के, माला लेकर के जब गया तो महाद्वार को जब मैंने लांगा तो इतनी लाइटिंग तो आंखें दिखने लगी, दिखाई नहीं दिया। आत गाभाऱ्यात घंटा वाजला। तो फिर क्या हुआ, बीच में घंटा बजा। आत गाभाऱ्यात घंटा वाजला, नाद सर्वांगी भरला। सारा शरीर में घनन नाद भर गया, नाद सर्वांगी भरला।
नेत्र उघडुनिया बघतो भावनाच दिसली सगळी। जब देखने लगा तो भगवान नहीं भाव नजर आए। देव 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 म्हणती कोणा, भूक लागली या नाही ना। चौबाजूनी या बघतो पाहता देव काही दिसेना। मनोने माघारी फिरलो आत झोपडीत शिरलो। हसोनी या सांगे मजसे रंजल्याची सेवा करी। कोण बोलला हे बघतो झोपडीत कामे करीतो। बाजू ठेवून या बंसी जनी संगे दडणे दडितो। चमकदार मुकुटावरती धूळ जंग बसली माती। पायी लागलास तुकड्या सुधबुध हरले सारे। तो सभी संतों ने कलयुग में यह रास्ता बताया है कि जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले। तोची साधु ओळखावा देव मंदिर में मस्जिदों में नहीं। जो गरीबों की कदर करता है, कौन जाता है गरीबों के घर घर में उनका रोना सुनने को, दो चार समझ बतलाने को। पूंजीपति को यहाँ जा रहे दो साधु महात्मा दौड़ करके, गरीबों के घर में नहीं। इसलिए महात्माओं ने कहा ये भारत देश है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अब मैं मेरा जो काम है उस पर आता हूँ। 4 साल से 5 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ। अब ये प्रकृति पहले परिवर्तन, बाबा जी ने आवाज़ लगाई कि परिवर्तन होने वाला है। तो पहला जो परिवर्तन हुआ अवतारी शक्ति द्वारा हुआ। रामचंद्र भगवान अवतार लेकर के आए, उन्होंने परिवर्तन कर दिया। बाद में कृष्ण आए, उन्होंने परिवर्तन कर दिया। अभी ये परिवर्तन प्रकृति के द्वारा होना जा रहा है। प्रकृति व्यक्ति नहीं है, प्रकृति तत्व है। यह जो 5 तत्व है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, इससे परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसके कुछ चिन्ह आपने देखे। पीछे नेपाल और उत्तराखंड में जो विनाश हुआ वह आपने देखा। अब 2 साल से कोरोना को देख रहे हैं, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो यह प्रकृति द्वारा होने जा रहा है। तो इस प्रकृति के ऊपर कौन अधिकार जता सकता है? कौन माई का लाल है जो इस प्रकृति पे अधिकार जता दे? पर हम एक कानून को जानते हैं, और वह कानून है कि जब भयानक समय आता है तब ऊपर से एक धार जारी रहती है, रक्षा की धार जारी रहती है। तो अभी भी वह धार जारी है। वह धार है नारी ने अपने धर्म के पालना, नारी धर्म के पालना। नारी अगर अपने धर्म के पालना करने लगेगी तो मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, पहले आप सब लोगों को कहा था कि यह मालिक हाजिर है, मालिक के हाजिरी में बोल रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। तो तुमने अपने नाम अगर पतिव्रता के लिस्ट में ला दी तो देखो क्या होगा, बताता हूँ आगे। पतिव्रता का धर्म पालन कर लिया तुमने तो क्या करना पड़ेगा? कोई तप करना पड़ेगा या कोई माला जपना पड़ेगी? क्या कोई मंत्र करना पड़ेगा? कुछ नहीं। शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। हर बहन अपने पति के सेवा तन मन लगा करके करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो, उनके आदेश का पालन करो। 3 बातें, इन 3 बातों की अगर हमारे महाराष्ट्र के देवियों ने पालना कर ली, और हमारा महाराष्ट्र का इतिहास है कि भारत के देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती सावित्री और सीता, गुणवती गौरव की गायत्री और गीता,
सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी हारा है। ये ऐसा हमारा देश और हमारे देश के देवियों का प्रताप है। तो बहनों, मैं हाथ भी जोड़ता हूँ, तुम्हारे चरणों में माथा भी रगड़ता हूँ। आप पति सेवा तन मन से लगाओ, झगड़ा मत करो और उनके आदेश का पालन करो। ये अगर कर लिया तुमने और तुमने देखा कि प्रकृति नाराज हो गई, इधर से भारी तूफान आ रहा है, घर के घर उड़ रहे हैं, ऐसा तूफान आ गया, तो यह तुम्हारी सेवा, यह तुम्हारा धर्म, पति धर्म लेना हाथ में जल अनुसया की तरह और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं तुम्हारे आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए, तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। अच्छी तरह गांठ मारो अपने पल्ले को, बहुत अच्छी तरह मारो। अब एक थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तुम कह रहे होगे कि हमको बताया जा रहा है और भाइयों को, उनके लिए भी आदेश है। हर भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे, कोई भी भाई पत्नी को लक्ष्मी समझे। शराब पी कर के गाली गलौज मत करना, कुछ गलती हो गई तो भी गाली गलौज मत करना। पहले पत्नी को लक्ष्मी ही कहा जाता था। नारी के 4 रूप होते, माँ, बहन, बेटी और पत्नी। इनमें माँ का दर्जा ऊंचा है, पर माँ को लक्ष्मी नहीं कहा, लक्ष्मी पत्नी को कहा है। तो इसलिए तुम भी अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना। और क्या करना, एक पत्नी व्रत अपनाना, एक पत्नी व्रत। तुम कहोगे क्या होगा, तो आपको सारा विषय याद देता जाऊंगा तो धीरे धीरे निकल आएगा, पर इशारे पे बताता हूँ। आगे चल कर के ऐसा भयानक समय आ रहा है तो माँ बच्चे की भी परवाह नहीं करेंगे। भयानक बीमारी, भयानक प्रकृति के प्रकोप, ऐसा समय आ रहा है। और तुमने अगर एक पत्नी व्रत अपना लिया तो कलियुग में एक पत्नी व्रत ही ब्रह्मचर्य है, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य हो जाएगा। और अगर कैसे भी बीमारी आ गई तो किनारे से निकल जाएगी, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। उदाहरण देता हूँ, द्वापर युग में अश्वमेध यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, उसको अर्जुन और उनके साथी संगी अर्जुन घोड़े की रक्षा करने जा रहे थे। धरती के बड़े बड़े महावीर घोड़ा पकड़ते थे, युद्ध होता था, अर्जुन जीतता हुआ जा रहा था। आगे चलकर एक राक्षस ने घोड़ा पकड़ा। भगवान कृष्ण ने कहा दूतों को, जाओ उनको समझाओ ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसको छोड़ दो, नहीं तो अर्जुन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। राक्षस ने जवाब दिया, मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। दूतों ने आकर के भगवान को संदेश दे दिया। दोनों सेना सामने सामने खड़ी हो गई। राक्षस ने भगवान को प्रणाम करके पूछा कि प्रभु युद्ध को प्रारंभ किया जाए। तो भगवान का शंख बजा, अर्जुन का शंख बजा, भीम का शंख बजा। शंख बजाने का मतलब ये था कि युद्ध की अनुमति मिल गई। और जैसे भी युद्ध की अनुमति मिली तो राक्षस ने ऐसा संधान साधा, एक ही बाण में अर्जुन के रथ को आकाश में उड़ा दिया और ऐसे ऐसे घर 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 घूम रहा था। अर्जुन चकाचौंध हो गया, सोचने लगा कि इतना बड़ा महाभारत हुआ, ऐसा योद्धा नहीं देखा। तो भगवान से पूछने लगा, प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसमें ऐसा वीर नहीं देखा, इसने कौन से मंत्र का जाप किया, इसने कौन सी शक्ति लगाई जो तुम स्वयं भगवान, मैं नर, ध्वजस्तंभ पे ब्रह्मचारी हनुमान, हम तीनों को एक ही बाण में उड़ा दिया। भगवान कहने लगे, अर्जुन वह राक्षस तो एक पत्नी है, लेकिन उसका नगर एक पत्नी है, समझ गए?
एक पत्नी की कितनी बड़ी शक्ति है। तो भाइयों हाथ जोड़ता हूँ, एक पत्नी व्रत अपना लो, आने वाले समय में तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। वरना बहुत धुआं उड़ने वाला है। जगह जगह मिसालें लगा करके रखी है, हर राष्ट्र की मिसालें गाड़ के रखी है। अगर किसी प्रधानमंत्री की स्क्रू ढीला हो जाएगा और बटन दबा देगा तो पूरे धरती के ऊपर धुआं उड़ जाएगा। ऐसे समय में भी बाबा जी ने कहा कि अगर कठिन से कठिन समय आ गया तो यह जय गुरुदेव नाम तुम्हारी रक्षा कर लेगा। इसलिए आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यह जय गुरुदेव नाम पे शंका मत करो। यह बाबा जी का नाम नहीं है। बाबा जी का नाम तो अलग है। जिसने गोस्वामी रामायण लिखी वो जिनका नाम था वो बाबा जी का नाम है। तुम्हारे दरवाजे में पेड़ लगा है, उस पर दांत लगा दो, वो बाबा जी का नाम है। इनका नाम ये भैया नहीं, ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, करके लोग इनको जय गुरुदेव कहते हैं। और ये आए हैं तुम्हारी रक्षा के लिए। इनका यहाँ कोई काम नहीं, लेकिन इन्होंने देखा कि जीव सताए जा रहे हैं। ईश्वर को जब दिए थे जीव तो उसको वादा किया था कि इनको हिफाजत से रखना, लेकिन ईश्वर ने बड़ा कावा कर दिया। उसने विधान बना दिया, पाप पुण्य का विधान बना दिया, सच झूठ का विधान बना दिया, देश विदेश का विधान बना दिया और एक कर्मों का विधान बना दिया। और कहा कि यह कर्म करेगा तो यह सज़ा मिलेगी, वो कर्म करेगा तो वो सज़ा मिलेगी। इसलिए जेल खाना बना दिया। 4 खाने 84 लाख योनियों का जेल खाना बना दिया और नरकों की योनि नरकों में डालने के नरक बना दिए। यह सारा खेल उसने बना दिया, इसमें तुम फंस गए। दिन पर दिन तुम्हारे ऊपर कर्म लगता जा रहा है, तुम कर्मों से दबते जा रहे हैं। अभी तुम अपनी शक्ति से चाहे जितनी शक्ति लगा दो, यहाँ से निकल नहीं सकते। निकलेंगे तो गुरु महाराज के या कोई भी संत की मदद से, जो परम संत होगा वही तुम्हारे को मदद करके यहाँ से निकाल लेगा। तो भाइयों ज़्यादा समय हो गया, आप तो देख रहे हैं कि मेरे गले में बहुत खरोच है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। फिर भी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, तुम्हारा मेरा रिश्ता भाई बहन का है और मैं दासों का दास हूँ। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, ना मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं दासों का दास हूँ। तुम बाबा जी के दास हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। समय आएगा तो मुझे तुम्हारी शिकायत बता देना, मैं कोई रास्ता बता दूँगा। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, यह अमरदा करके गांव है, वहाँ पर एक लड़की को गर्भ पिशु में गांठें हो गई 2, पेट में दर्द होने लगा। अब लड़की का ज़माना, उन्होंने किसी को नहीं बताया। गांव के डॉक्टर से इलाज कराया, दर्द बंद नहीं हुआ। 5 रात जाके इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। तो आखिर जलगांव को लेके गए। जलगांव के डॉक्टर ने एक्सरा से देखा, कहने लगे बीमारी बहुत भारी है। बोले क्या है? बोले इसके गर्भ पिसे में 2 गांठें हैं नींबू जैसी। तो बोले इसका इलाज? तो बोले ऑपरेशन। तो उसके पिता कहने लगे अगर इसके ऑपरेशन से ठीक होने वाली है तो ऑपरेशन कर लो। तो डॉक्टर ने कहा मेरी पूरी बात सुन लो, ऑपरेशन से गांठें निकल जाएगी। लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी, इसकी शादी होने के बाद इसको संतान होगी, इसकी गारंटी नहीं। माँ बाप के पैरों की ज़मीन खींचने लगी। अकेले लड़के थे। तो उसने हमारे साथ में एक लड़की रहती है अर्चना करके, उसको फ़ोन किया, उससे रिश्ते में थी। बोला ऐसी ऐसी परिस्थिति है। अर्चना ने मुझको कहा, मैंने कहा यहाँ मंगरूल में कार्यक्रम था 2-4 दिन के बाद, मैंने क्या मंगरूल में बुला लो। उस लड़की को मंगरूल में बुला लिया, उसको सामने बिठाया। हमारे हिसाब से, संत मत के हिसाब से, दृष्टि से उसका ऑपरेशन किया और दवा दी कि ये दवा खाओ, तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। दवा खाने से दर्द बंद हो गया। 1 महीना हो गया, दर्द ख़त्म। फिर कुछ दिन के बाद और वही दर्द होने लगा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, घबरा गए,
कि अन्ना वही दर्द हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, घबरो मत। जिस डॉक्टर के पास पहले गए थे वही डॉक्टर के पास जाओ और उनसे कहो कि हमारे पास में उस समय पैसा नहीं था, हमने पैसा इकट्ठा किया, अभी इसका ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर डांटने लगा, तुम लोग ऐसे है, तुमको अकल नहीं है, तुमको वो नहीं है। बोले अब क्या करें सरकार, पैसा नहीं था, हमने जोड़ा आ गए। पर एक काम करो, दोबारा जांच कर लो। और जब डॉक्टर जांच करने लगे, देखते हैं तो गर्भपिशी में गांठें तो नहीं, लेकिन गांठें का व्रण भी नहीं था, ख़त्म हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, बोले पहले मुझे ये बताओ, तुम इस लड़की को किस अस्पताल में लेकर गए थे? बोले किसी अस्पताल में नहीं। बोले कोई हकीम के दवा वगैरह दी होगी? तो बोले नहीं। अरे बोले गांठी तो है ही नहीं इसके पेट में, लेकिन गांठी का व्रण में नहीं है, तो क्या किया? तो बोले हमारे गुरु भाई है, उन्होंने छोटी सी दवा दे दी घरेलू, तो ये दवा से हो गई। डॉक्टर हक्का बक्का हो गया कि यह कैसे हुआ। और उसी दिन बाबा नवापुर में आए थे, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे कहा कि गांठें ख़त्म हो गई। मैंने कहा वहीं से गाड़ी करो और सीधे नवापुर चले जाओ, बाबा जी के हाथ में दक्षिणा रख दो, तुमको जो रखनी है रख दो और दर्शन करके वापस हो जाओ। तो प्रेमियों, ये वो रास्ता है कि जीवों पर दया करने का। अभी अभी नई घटना है, हमारे वर्डी गांव का एक ड्राइवर है, बारको नाना करके, वो दोनों पति पत्नी जा रहे थे, पत्नी मोटरसाइकिल से उछलकर गिर गई, उसका सर फट गया, बेहोश हो गई। बेहोश अवस्था में चोपड़ा लेकर के गया, निमगान के बगल में उसका एक्सीडेंट हुआ था। चोपड़ा ले गए, डॉक्टरों ने जांच करने के बाद कहा, बोले इसके मेंदू में खून की गुठलियाँ जम गई है, इसको अभी के अभी जलगांव लेकर के जाओ, नहीं तो ये बचने वाली नहीं। अब वो आदमी पैसे वाला नहीं, गरीब आदमी है। सोचने लगा, अकेला आदमी सोचने लगा अब क्या करूं। फ़ोन किया नारो और मुझे फ़ोन किया, नारो ने मुझे बताया। मैंने कहा तैयारी करो गाड़ी की। गाड़ी की तैयारी के निकले, वहाँ पर गए, जाकर उस लड़की को पानी दे दिया, जय गुरुदेव नाम का अभिमंत्रित करके पानी दे करके घर आए। दूसरे दिन जब डॉक्टर उसकी जांच करने गए तो डॉक्टर हक्का बक्का हो गए। उससे पूछने लगे, बोले भाई इसमें तो काफ़ी बदलाव हो गया है, क्या हुआ? बोले अस्पताल में तो है, कहीं लेकर तो नहीं गए? नहीं। बोले कुछ तो भी हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु भाई आए थे, उन्होंने पानी दिया। बोले उनको बुलाओ, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। जब मैं और दादा वहाँ पर गए तो डॉक्टर ने खुले शब्दों में कहा कि तुम्हारे इलाज से 75% लाभ इस लड़के को मिल गया है। यह तो मालिक की दया है। ऐसे इतने उदाहरण है मेरे पास में, इतनी गाथा हो जाएगी, इतनी बड़ी गाथा। मैं इतना तरस रहा हूँ कि लोग बहनें मेरी बात को माने और निर्मल होकर के इस काम को करने लगे, लोगों की रक्षा करने लगे, घर घर में जा कर के उसको। मैं तो मेरे पास में कुछ नहीं, फिर भी एक नासिक वाले ने ये गाड़ी में उसको गिफ्ट में दे दी। ये गाड़ी को अस्पताल इसमें ले जा कर के इसकी रिपेयरिंग करके इसकी इंश्योरेंस भर के मेरे नाम पे करके मेरे को यहाँ छोड़ करके चले गए, एक नया पैसा नहीं। तो ये गाड़ी ने इतना काम किया कि 2 साल के कोरोना में हम एक दिन घर नहीं रुके। जिसका पता चला कि उस अपने सत्संगी को कोरोना है, वहाँ पहुँचे, कितने लोगों को भी कोरोना से मुक्त किया। तो प्रेमियों, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ मैं। आज ये कल आखिरी दिन है, कल और बोलूँगा। तो इतना ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कुछ कमाने की कोशिश करो। दिया है मालिक ने धन आपको, इस धन से आप कमाई कर लो, नहीं तो समय बता रहा है बहुत ख़राब समय है। तो इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ।
आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसकी वंदना करना ज़रूर है। तो एक राष्ट्र वंदना होगी, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण होगा। जय गुरुदेव। अमोल जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजय हो, विजय हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंग राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लड़का किसका कि नाम मन मालूम? हाँ भाई, बिस्कड़े के हमारे सत्संगी भाई है, उनका पोता है जिसका नामकरण करना चाहते हैं। तो इसका नाम प्रताप रखा जा रहा है। आगे चल करके ये अपना प्रताप दिखाएगा। जय गुरु। संकल्प होगा। अच्छा ठीक है, जाना। बढ़ जाए भाई, तड़ बढ़ जा खा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आगे बढ़ जा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, कल मैंने आपको कहा था कि समापन के दिन संकल्प करूंगा, लेकिन अभी हमारे भाई ने संदेश दिया कि दिन में लोग काम को निकल जाते हैं, संकल्प से वंचित हो जाएंगे, तो अभी संकल्प दे दो। चलो ठीक है, हमारे भाई की इच्छा है
तो मैं संकल्प ले रहा हूँ, पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आता है उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं ना कर्म जानते हैं। जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे। अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अगर किसी नए भाई ने संकल्प लिया है तो ध्यान से सुनो। पहले तो नियम से आपको मांस, मछली, अंडा का त्याग करना पड़ेगा, शराब से दूर होना पड़ेगा, महात्मा के बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा, और सवेरे एक माला जय गुरुदेव नाम की और शाम को एक माला जय गुरुदेव नाम की। हम और हमारे पुराने भाई जो है, इनको बाबा जी ने सवेरे 8 माला और शाम को 8 माला का आशीर्वाद दिया है, काम दिया है। अगर आपने सिर्फ सवेरे 1 माला, शाम को 1 माला, 2 माला किया तो मैं दावे के साथ बताता हूँ, ये 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। जय गुरुदेव। अभी आरती हो जाएगी, आप प्रसाद ले लेना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आजचा जो भंडाराचा कार्यक्रम आहे गोकुळ पाटील यांच्याकडनं देण्यात आलेला आहे मुलाचं ते बारसानिमित्ताने। जय गुरुदेव। कृपया लक्ष द्या, उद्या सकाळी 3:45 वाजता आपल्याला आवाज दिला जाईल।